कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां बचने की सारी उम्मीदें खत्म लगती हैं और फिर भी कोई अंदर से कहता है, एक और बार कोशिश कर, बस एक आखिरी बार। फिल्म देखने में सबसे डरावनी बात होती है जब स्क्रीन पर ये 6 शब्द आते हैं, सच्ची घटना पर आधारित। एक आदमी अकेले ही चढ़ाई कर रहा था। अचानक एक चट्टान खिसकी और एक झटके में उसकी दाईं कलाई बुरी तरह फंस गई। वो चट्टान इतनी भारी थी कि किसी भी तरह से वो खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। उसने पहले चट्टान को उठाने की कोशिश की, नाकाम रहा। पैरों से धक्का मारा, फिर भी नाकाम। पीठ से उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, कोई असर नहीं। उसने पूरी ताकत लगाकर टक्कर मारी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो चट्टान बिल्कुल नहीं हिली, थक कर चूर हो गया। जोर लगाने की ताकत खत्म हो गई थी। मजबूरी में थोड़ी देर बैठकर आराम किया, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा, मगर वो जगह थी एक वीरान घाटी। ना इंसान, ना कोई आवाज। शायद जानवर भी उसे देखकर डर जाएं और कहें, ये क्या अजीब सी हालत है इसकी। उसके पास ना मोबाइल था, ना नेटवर्क, और सबसे बड़ी बात, उसने किसी को नहीं बताया था कि वो यहां आ रहा है। शांत हुआ तो जीने की चाह फिर से जाग उठी। उसने खुद को बचाने के तरीके सोचने शुरू किए। बैग खोला और सारा सामान बाहर निकाला, शायद कुछ काम आ जाए। सबसे जरूरी था पानी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी इस छोटी सी पानी की बोतल पर टिकी थी। उसके पास सिर्फ एक बोतल थी, उसे तय मात्रा में पीना होगा। अगर सही से इस्तेमाल करे तो शायद 7 दिन तक बच सके। बाकी चीजें फिलहाल बेकार थीं, बस एक टूल नाइफ था जिससे शायद वो चट्टान को धीरे धीरे काट सके। उसी वक्त उसने कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एक छोटी सी नाइफ उस विशाल चट्टान पर बिल्कुल बेअसर थी। कई घंटे कोशिश की, मगर एक रत्ती भी पत्थर नहीं हटा। और तभी वो चाकू हाथ से फिसलकर दरार में गिर गया। अब तो जैसे सब कुछ और भी खराब हो गया था। एक हाथ पूरी तरह जाम था, झुककर चाकू उठाना नामुमकिन था। उसने एक तरकीब निकाली, जूता उतारा, पैर की उंगलियों से पकड़ने की कोशिश की, फिर एक टहनी उठाई, उसे हुक की तरह मोड़ा और उसी से चाकू वापस खींच लाया। लेकिन तब तक चाकू बुरी तरह कुंद हो चुका था। पत्थर पर कोई असर नहीं। वो आधी रात तक जूझता रहा, थक कर चूर हो गया था। तब जाकर उसने थोड़ी सी पानी की घूंट ली। पानी को मुंह में घुमाता रहा, गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया। उसे अब नींद आ रही थी, लेकिन वो खड़ा था, हाथ फंसा हुआ था, सो नहीं सकता था। उसने एक रस्सी से फंदा बनाया, उसे चट्टान पर फेंका। उम्मीद थी कि उसे बांधकर थोड़ा आराम मिल सके। कई बार फेंकने के बाद आखिरकार चट्टान की एक दरार में अटक गया। उसने खुद को उस रस्सी से बांधा और जैसे तैसे एक टेढ़ी मेढ़ी नींद ली। सुबह हुई, पत्थर ज्यों का त्यों। अब उसे समझ आ गया था, उसकी बांह काली होने लगी थी। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अगर जिंदा बच गया तो भी शायद हाथ काटना पड़ेगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, अब पानी सिर्फ 300 मिलीलीटर्स बचा था। घाटी की रातें बहुत सर्द होती हैं। उसने अपने सारे कपड़े अपने ऊपर डाल लिए, ठंड से खुद को बचाने के लिए। सूखा खाना निकाला, लेकिन इतना सूखा था कि बिना पानी के गले से नीचे नहीं उतरता। अब वो अपने कॉन्टैक्ट लेंस तक मुंह में रखकर धोने लगा, क्योंकि साफ पानी नहीं था। यहां तक कि वो अपने पेशाब को भी संभाल कर रखने लगा, शायद जरूरत पड़े। एक और दिन आया। इस बार उसने एक नया तरीका सोचा। रस्सी से पुल्ली बनाकर चट्टान को खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके दिमाग में सिर्फ फ्रिज की ठंडी बियर, कोल्ड ड्रिंक घूम रही थी। आखिरकार उसने फिर से एक छोटी सी पानी की घूंट ली। पानी पीते ही पेशाब लग गई और तभी एक ख्याल आया, पेशाब भी तो पानी है। उसने अपना सारा पेशाब संभाल कर रख लिया। उसे पता था ये आगे चलकर जान बचा सकता है। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, अपना हाथ काटना। पानी की बोतल की पाइप निकाली, जिससे आगे चलकर खून रोक सके। चाकू उठाया, खुद पर वार किया, लेकिन चाकू इतना कुंद था कि चमड़ी तक नहीं कटी। तब वो पूरी तरह टूट चुका था। आखिरी पानी की बूंदें पी लीं और तभी बिजली कड़की, बारिश शुरू हो गई। उसने आसमान की तरफ मुंह खोला,
हर एक बूंद को निगलता चला गया। बोतल भर ली, जैसे खजाना मिल गया हो। लेकिन बारिश के पानी ने घाटी की दरार में बाढ़ ला दी। पानी सिर तक पहुंच गया। वो पूरी ताकत लगाकर उस चट्टान को धकेलने लगा और अचानक चट्टान खिसक गई। वो आजाद हो गया। वो दौड़ते हुए अपनी कार की ओर भागा। रास्ते में एक घर मिला। दरवाजा खटखटाया और देखा, अंदर उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो रो पड़ा और तभी जाग गया। ये सब सपना था। वो अब भी उसी घाटी में फंसा हुआ था। वो टूट चुका था, थका, भूखा, बेबस। अब बस एक ही रास्ता था। उसने खुद को तैयार किया, दांत भींचे और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ा। क्रैक! एक हड्डी टूटी, फिर दूसरी। अब बारी थी मांस काटने की। उसने खुद पर चाकू चलाया, एक एक कट। वास्तविक जीवन में उस आदमी ने 1 घंटे से ज्यादा समय लिया था अपने हाथ को काटने में। फिर उसने पट्टी बांधी, कैमरा निकाला और उस पल को रिकॉर्ड किया। उसे एक छोटा पानी का गड्ढा दिखा, लेकिन नीचे था। वो रेंगता हुआ नीचे पहुंचा। एक हुक मिला। उसने उसे चूमा। वो हुक उसकी जान बचा सकता था। रस्सी से खुद को बांधकर धीरे धीरे नीचे उतरा और सीधे पानी में गिरा। गड्ढे से पानी पिया, बोतल में भर लिया। अब उसके पास सिर्फ पानी था और जिजीविषा। वो चलता रहा, कभी गिरा, कभी उठा। रक्त बह रहा था, दृष्टि धुंधली थी। और तभी उसने लोगों को देखा। वो बैठ गया। अब उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं थी, लेकिन वो बच गया। उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। उसने मौत को हराया था। वास्तविक जीवन में उस आदमी का नाम था एरॉन। उसने अपना हाथ खो दिया, लेकिन जिंदगी नहीं। आज भी वो रोमांच करता है, पहाड़ चढ़ता है और उसके वेबसाइट पर आज भी लिखा है, जिंदगी उबाऊ है, पर प्रकृति के खुले आकाश में हम असंभव को संभव कर सकते हैं।